किस्तों पर क्या होगा, या तो आपको मूलधन दिया होगा, मूलधन देके बोला जाएगा 2 समान किस्तों में या 3 समान किस्तों में आपको कोई धनराशि चुकानी है। ठीक है, तो किस्त चुकाएंगे तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, किस्त में क्या है, ब्याज भी जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास क्या है, 2 किस्तों में भी चुका सकते हैं, 3 किस्तों में भी हम धनराशि को चुका सकते हैं और 4 किस्तों में भी धनराशि को चुका सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि मूलधन मेरे पास 4200 रुपये है और दर मेरे पास 10% है और मुझे समय यहाँ 2 वर्ष दे रखा है। इसका अर्थ हुआ प्रत्येक वर्ष यानी किस्त चुकाते हैं तो 2 किस्तों में चुकाना है। कितनों किस्तों में, 2 किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त समान है, 2 किस्तों में चुकाना, प्रत्येक किस्त समान है। किस्त का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, किस्त का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या तरीका होगा, एक तरीका मैं आप लोगों को बताना हूँ, यही तरीका लगाना है। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 किस्तों के लिए और 3 किस्तों के लिए। जैसे यहाँ 10% है, 10% को हम लोग लिखेंगे क्या, 1/10। बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ किस्त लिख देंगे। देखो पहले साल के लिए क्या होगा, यहाँ 10 रहेगा, पहले साल के लिए तो क्या होगा 10 और 11। पहली किस्त देखिए, पहली किस्त में अगर मूलधन 10 रुपए है तो किस्त कितनी बन जाएगी, 11 रुपए की। पहले साल में मूलधन 10 × 10 है तो किस्त क्या हो जाएगी, 11 × 11। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 और इसको लिख सकते हैं 121। इस शर्त के हिसाब से आपने देखा होगा यहाँ पर देखा होगा कि किस्त तो समान होनी चाहिए, और किस्त समान होनी चाहिए इसका मतलब क्या होगा, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 11 से। और अगर इधर 11 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 11 से। और इसका मतलब मुझे बताओ यहाँ पर मूलधन कितना आया, पहली किस्त के लिए मूलधन 110, दूसरी किस्त के लिए मूलधन कितना, 100 रुपए। अब यहाँ पर पहली किस्त में भी देखिए यहाँ किस्त बराबर है तो कितनी है, 121, दूसरी किस्त भी बराबर है 121। तो कुल मिला के मेरे पास जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ 210। और अगर मैं किस्त की बात करता हूं तो किस्त तो समान ही लेनी है तो कितनी रहेगी, 121। अब दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा और एक का मान पूछेगा। मूलधन दिया होगा तो किस्त का मान पूछेगा और किस्त दी हो तो मूलधन का मान पूछेगा। अब बताओ किसका मान दिया है, मूलधन का मान दिया है। क्या दिया है, देखो यहाँ 4200 रुपये। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 210 मूलधन है, अनुपात बराबर 4200, ये रहेगा। अब बताओ यहाँ 0 से 0, 21 दूना 42, 1 अनुपात बराबर 20। और बताओ 1 अनुपात बराबर 20 तो मुझे निकालना है 121 अनुपात। 121 अनुपात बराबर 20 गुणा 121, कितना आ जाएगा, 0 2 4 2। तो पहली जो किस्त आएगी, यानी जो भी किस्त है, जितनी भी किस्तें हैं वो समान हैं, और वो क्या है, 2420। तो हमारे पास जो किस्त का मान आएगा 2420 रुपये रहेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस्तों पर आधारित क्वेश्चन। अब लोगों देखिए यहाँ पर 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो इस सवाल में देखिए यहाँ पर क्या है, किस्त समान है और दर क्या है, 5% है, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/20। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 21/20, 21/20। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, किस्त। मूलधन मान लेते हैं पहले साल के लिए, अगर पहली किस्त के लिए देखिए मूलधन 20 रुपए है तो किस्त क्या रहेगी, 21। लेकिन दूसरे साल यानी दूसरी किस्त की बात करें तो मूलधन अगर 20 × 20 है तो किस्त क्या रहेगी, 21 गुणा 21। कितनी किस्तें हैं, 2 किस्त। और अगर 3 किस्त होती तो तीसरी किस्त में क्या लेते, मूलधन 20 × 20 × 20 और किस्त क्या लेते, 21 × 21 × 21। अब हमने ये देखा यहां से कि भाई सवाल के आधार पर किस्त बराबर होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां 21 × 21 तो इधर भी 21 होना चाहिए, और अगर इधर 21 है तो इधर अनुपात के आधार पर इधर भी 21 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ ही गुणा करेंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 420, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 400। तो कुल मिला के जो मूलधन होगा मेरे पास वो हो जाएगा 820।
और इधर से जो किस्त रहेगी वो है मेरे पास 441, और यहां पर भी कितनी होगी 441। तो कुल मिला के जो किस्त है मेरे पास वो मेरे पास आई 441। सेम है, किस्त तो बराबर रहेगी, किस्त का मान ही चाहिए अपने को। तो अब देखो 820 अनुपात बराबर 1025, मुझे चाहिए 441 अनुपात का मान, वो आएगा 1025 बटे 820 गुणा 441। अब हम लोग देखिए यहां से काट के गुणा करके भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छः का 30, 5 का 20, 5 दूनी 10, 0 पचम 25। अब गुणा करके जब भाग देंगे हमारे पास आएगा 551.25। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। ये रहेगी मेरे पास किस्त का मान। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन 5150 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस्त है मेरे पास 5000, मूलधन है 5150 रुपये, दर कितनी है 6%। इसको हम लोग लिखेंगे 3/50 लिख देते हैं सीधे, ठीक है, और लिखेंगे तो 53/50। ये हमने लिख लिया है। इसके बाद एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, किस्त। अब देखिए यहां पर पहला मूलधन क्या मानेंगे हम लोग 50, पहली किस्त का मूलधन क्या रहेगा 50 और किस्त क्या रहेगी 53। दूसरा मूलधन 50 गुणा 50, तो किस्त क्या रहेगी 53 गुणा 53। और इस आधार पर देखिए किस्त बराबर होनी चाहिए, 2 ही किस्तें हैं इसलिए दो शर्त तक ही हमें चलना है। 3 किस्त होती थी 3 शर्तों तक चलना पड़ता। अब यहां 53 है तो यहां भी 53 होगा, यहां भी 53 होगा। देखो यहां पर यह आ जाएगा मेरे पास 2650 और ये हो जाएगा 2500। तो कुल मिला के जो मूलधन आया मेरे पास वो आया मेरे पास यहाँ 5150। अगर किस्त की बात करते हैं तो किस्त मेरे पास आई 2809 और यहाँ भी 2809। तो अगर किस्त की बात कर देंगे तो किस्त तो बराबर है, तो क्या होगी 2809। दिया है प्रश्न में हमें 5150 और यहां से भी मूलधन कितना है 5150, अनुपात बराबर 5150, 1 अनुपात बराबर 1, किस्त का मान चाहिए तो 2809, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 2809 ही होगा। और यही क्या होगा मेरे पास किस्त का मान, क्योंकि किस्त को 2809 अनुपात माना है तो किस्त का मान भी क्या रहेगा 2809 ही रहेगा। 11,000 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखो यहां पर ब्याज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो क्या करेंगे, 20% का मतलब क्या होगा 1/5 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 6/5, ये हो जाएगा। अब कितनी किस्त हैं यहां, 2 बराबर वार्षिक किस्त हैं, तो एक तरफ मूलधन लिख लेंगे, एक तरफ किस्त लिख देंगे, ठीक है। तो मूलधन कितना आ जाएगा, देखो यहां पर 5 और किस्त क्या हो जाएगी 6, 5 × 5 और 6 × 6 ये रहेगी, ठीक है। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, इसमें देखेंगे यहां पर देखो किस्त बराबर करने के लिए इसको भी किससे गुणा करेंगे 6 से, इधर भी किससे गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 55, कितनी हो गई किस्त 36, कितनी हो गई 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि किस्त कितनी की हो गई 36 रुपए की हो गई, किस्त कितने की हो गई 36 रुपए की हो गई। अब हमें दिया है यहां 55 अनुपात मूलधन है, तो 55 अनुपात बराबर दिया कितना है 11,000,
55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 200 बार। किस्त का मान चाहिए तो 36 अनुपात बराबर 200 गुणा 36। तो किस्त का मान जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 7200। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो देखिए ब्याज की दर यहां पर कितनी दी हुई है? 10%, जिससे लिखेंगे हम लोग 1/10। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11/10। अब हम लोग देखेंगे यहां एक तरफ मूलधन होगा, एक तरफ मिश्र धन हो, सॉरी, एक तरफ क्या होगी? किस्त होगी। एक तरफ किस्त होगी, एक तरफ मूलधन होगा और एक तरफ किस्त होगी। अब देखिए मूलधन मान लेते हैं 10, तो किस्त क्या हो जाएगी? 11। और यहां पर फिर किस्त दूसरी 10 × 10, किस्त 11 × 11। तीसरी के लिए 10 × 10 × 10, 11 × 11 × 11। ठीक है। अब देखो यहां से अनुपात में है, अनुपात में है। यहां कितनी बार 11 को मल्टीप्लाई किया? 3 बार, यानी जो मान आएगा किस्त का वो आया है 1331। अब 1331 लाने के लिए, 1331 लाने के लिए यहां पर किससे गुणा करेंगे? 11 से। इसको भी किससे गुणा करेंगे? 11 से। यहां भी किस्त समान करने के लिए 1331 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी 11 से गुणा करेंगे और इसको भी 11 से। ऐसा करने पर इधर भी 11 से करेंगे और इधर भी 11 से। तो ये तो हो गया 121 यानी 1210, और ये हो गया मेरे पास 1100, और ये हो गया मेरे पास 1000, और कुल मिला के जो मूलधन होगा वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3310। ये मूलधन के लिए हो गया। और ये जो हो गई वो क्या हो गई? मेरे पास किस्त हो गई। क्या हो गई? 1331। दिया क्या है मुझे? 3300। 10 अनुपात बराबर 66,200 ये रहेगा। हम लोग भाग देंगे यहां पर, इसका भाग देंगे 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 2, 20, और किस्त का मान 1331 अनुपात 20 गुणा 1331। तो क्या हो जाएगी यहां पर किस्त? ये हो जाएगी किस्त, हो जाएगी मेरे पास 0, 2, 6, 6, 2, 26,620। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 1820 रुपए की धनराशि को उधार लिया गया और उस जिसके भुगतान 1820 रुपए की धनराशि को उधार लिया गया और जिसके भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है यहां पर? वही तरीका होगा, 20% जिसका मान होता है यहां पर 1/5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6/5। एक तरफ मूलधन, एक तरफ क्या आ जाएगी? किस्त। 3 किस्तों की बात हो रही है तो मूलधन क्या हो जाएगा? 5 और किस्त क्या हो जाएगी? 6। मूलधन 5 गुणा 5, किस्त 6 गुणा 6, मूलधन 5 गुणा 5 गुणा 5, मूलधन 6 गुणा 6 गुणा 6। इस प्रकार से एक तरीका हुआ है हमारे पास, लेकिन मुझे पता है कि यहां पर इसका मान होता है 216 किस्त का, तो किस्त तो वही 216 ही होनी चाहिए। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 6 से। वही 6 इधर गुणा करेंगे। यहां भी किस्त का मान 216 आना चाहिए तो इसको गुणा करेंगे 6 से और 6 से। तो वही गुणा 6 × 6 इधर भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब यहां पर मान जो हो जाएगा मूलधन का वो हो जाएगा यहां पर 180,
और ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 125 और ये जो मूलधन आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 5 और ये हो गया 455 और जो किस्त आई है वो किस्त का मान जो रहेगा वो 216 ही रहेगा। तो 455 अनुपात बराबर क्या दे रखा 1820, एक अनुपात का मान 4, तो 216 का अनुपात का मान क्या होगा 4 इंटू 216 और यह आ जाएगा मेरे पास 24 6 8 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर जो किस्त का मान होगा वो हो जाएगा मेरे पास 864। इसके बाद में देखिए यहाँ से कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाए। यदि प्रत्येक किस्त का मान 7200 रुपये हो तथा ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। तो तरीका वही रहेगा 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। पहले लिखेंगे मूलधन फिर लिख देंगे किस्त। देखिए यहाँ पर पहली बार देखिए मूलधन क्या होगा पहली किस्त के लिए 5 तो इसकी किस्त क्या हो गई 6 रुपये और अगर मूलधन मेरे 5 इंटू 5 है दूसरे साल तो किस्त होगी 6 इंटू 6। कितनी किस्तों की बात हुई 2 की हुई है तो किस्त का मान हो जाएगा यहाँ 36। यहाँ भी 36 होना चाहिए तो इसके लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से। अगर इधर 6 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 6 से। और ऐसा करने पर यहाँ मूलधन आ गया 30 और यहाँ 25 तो इसी आधार पर मूलधन कितना हो गया 55 और इधर जो किस्त है वो फिक्स ही रहती है किस्त तो 36। अब हमें मान दिया है वो किस्त का दिया 36 अनुपात बराबर कितना दिया है 7200 1 अनुपात बराबर 200 55 अनुपात बराबर 200 गुणा 55 जिसे हम लोग लिखेंगे मूलधन का मान क्या आ जाएगा बताओ यहाँ 11,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुका गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 1600 रुपये तथा ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। 25% का मतलब हुआ 1/4 बढ़ाएंगे तो 5/4 मूलधन और किस्त। अगर मेरे पास मूलधन 4 रुपये हैं तो किस्त बनी मेरे पास 5 रुपये की। मूलधन 4 इंटू 4 है तो किस्त बनी मेरे पास 5 इंटू 5। अगर मैं किस्त का मान देखता हूं तो हुआ कितना 25 और अब मुझे अगली किस्त यहां भी कितनी होनी चाहिए 25। इसके लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा और वही 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो मूलधन अब कितना हो गया 20 और यहाँ मूलधन कितना हो गया 16 और टोटल मूलधन कितना हो गया 36 और यहाँ पर जो किस्त हो गई वो कितनी आ गई 25। और इस आधार पर अब मुझे देखिए यहाँ दिया क्या है किस्त यानी 25 अनुपात बराबर कितना दिया है 1600। अब मुझे यहाँ पर काटना पड़ेगा तो मैं देखिए यहाँ पर 36 अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 1600 को 16 इंटू 100 बटे में 25 इंटू 36 और हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 16 चौको 64 या फिर 4 से गुणा कर लो पहले यहाँ पर 24 12 13 14 इंटू 16 कितना आ जाएगा 16 चौकी 64 और 6 70 16 एकम 16 16 और 7 23 2304। कौन सा आंसर आएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। किसी ने अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी परंतु उसके बाद इतने पैसे नहीं थे इसलिए 2000 रुपये तुरंत जमा करा दिए। उसके बाद 5% की दर से 2 साल में चुकाता है। यदि वह 840 रुपये पहले साल और 1764 रुपये दूसरे साल देता है तो साड़ी की मूल कीमत क्या थी। तो देखिए 2000 रुपये तो पहले चुका ही दिया। मान लेते हैं कि दर कितनी है 5%। मैं क्या लिखूंगा 1/20 क्या हो जाएगा बताओ 21/20। पहले साल के लिए मूलधन और किस्त लिख देते हैं। ठीक है अब देखो यहां से मूलधन मेरे पास आ गया 20 किस्त आ गई 21
फिर से मूलधन 20 इंटू 20 और 21 इंटू 21, ये होता है कितना 400, ये होता है कितना 441। देखिएगा यहां से आपको दिया है पहले साल किस्त कितनी दी गई है, यहाँ 21 और वहां कितना 840, तो 21 अनुपात बराबर क्या होगा 840, 1 अनुपात बराबर 40। तो मुझे मूलधन चाहिए तो 20 अनुपात बराबर 40 इंटू 20 कितना 800, यानी यहां से इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 800। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात कर तो दूसरी किस्त 441 अनुपात की बजाय कितना दिया 1764, भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा 1 अनुपात बराबर 4, और मुझे चाहिए क्या मूलधन के लिए 400 अनुपात बराबर क्या होगा 4 इंटू 400 और कितना हो जाएगा 1600, और 1600 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1600, तो ये 1600 मैंने लिख दिया। टोटल कितना हो गया 2400, क्या हो गया 2400, ये हो गया मूलधन। ठीक है, और अब देखो यहां से टोटल देखिए, यहां साड़ी की कीमत होगी, साड़ी की कीमत जो होगी वो होगी 2000 रुपये, तो पहले शुरुआत में जमा करा दिए, 8000 रुपये ही जमा कराने थे पहले साल में दिए, जो वो 800 रुपये 800 रुपये जमा कराने थे, दिए कितने हैं 840, और दूसरे साल में देने कितने थे 1640, दिए कितने 1764, कुल मिला के कितने हो गए 4400 रुपये की साड़ी थी। साड़ी की मूल कीमत कितनी थी 4400 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति कोई भवन खरीदता है तथा 1000 रुपये अभी जमा करता है और बाकी 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चुकाता है। यदि वह 2000 रुपये पहले साल और 2500 रुपये दूसरे साल में देता है तो संसद भवन की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। एक तरफ क्या लिखूंगा मूलधन, एक तरफ क्या लिखूंगा किस्त। ये जो मूलधन है वो कितना है 4, किस्त कितनी है, यहां मूलधन 4 इंटू 4, किस्त कितनी है 5 इंटू 5, ये कितना हो गया बताओ यहां 25, और ये कितना हो गया 16। अब देखो यहां पहली किस्त का मान दिया है 1000 रुपये जमा कराने के बाद में पहली किस्त कितने रुपए की दिए है 2000 रुपये की। मैं लिखूंगा 5 अनुपात पहली किस्ती अनुपात में और एक्चुअल में 2000 है, 1 अनुपात का मान 400, 4 अनुपात का मान 1600, यानी यहां पर 4 अनुपात का मान 1600 है, तो मूलधन यानी मूल राशि 1600 रुपये ही देने थे, दिए कितने हैं 2000। इसके बाद हम लोग इसके लिए देखते हैं दूसरी किस्त देनी थी 25 अनुपात बराबर एक्चुअल में दी है किस्त 2500, 1 अनुपात बराबर 100, इस आधार पर देनी कितनी थी 16 अनुपात मतलब 1600 रुपये, यानी यहां पर 16 अनुपात का मतलब 1600 रुपये ही हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो कीमत है भवन की वो है 1000 रुपये तो पहले दिए, फिर पहली किस्त में देने कितने थे 1600 रुपये ही देने थे, दूसरी किस्त में भी 1600 रुपये ही देने थे, एक्चुअल में 1600 रुपये देने थे, पर ब्याज जोड़ने के बाद यहाँ 2000 दिया, दूसरी किस्त में 2500, तो यहाँ एक्चुअल कीमत कितनी थी यहाँ पर 4200 रुपये, तो भवन की एक्चुअल कीमत थी 4200 रुपये।